इस बज़्म का आगाज हुआ और ऐसा महसूस हो रहा था कि एक जो बेखुदी होती है, आप अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आपका जिसमें मन लगा रहता है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लबो लहजे में कुरान करीम की तिलावत से इस बज़्म का आगाज हुआ। आपने समात किया, आपने अपनी फिक्र को, अपनी सोच को, अपने जहन को आपने पाक किया। कुरान का एजाज ये है, कुरान अगर कोई बंदे मोमिन पढ़ता हो और सुनने वाला अगर सुनने के लिए बैठ जाए तो सारा काम करके बोर हो सकता है, लेकिन ना कुरान पढ़ने वाला बोर हो सकता है, ना कुरान सुनने वाला बोर हो सकता है। ये वो कुरान है कि अल्लाह ताला ने चाहा कि इसको हम पहाड़ पे नाजिल कर दें। पहाड़ ने कहा हम इसके बोझ को नहीं उठा सकते, लेकिन ये हमारे सरकार का करम है कि उम्मते मुस्लिमा के छोटे छोटे बच्चों के सीने में आज कुरान महफूज है। ये हमारे सरकार का करम है। बड़े से बड़े डाकुओं को कुरान ने हिदायत दिया। कौन नहीं जानता फुज़ैल बिन अयाज को। एक डाकू जब उनसे मिलने के लिए गया तो पूछा कि तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? कहा भी उनसे बात ना करो, वो नमाज पढ़ रहे हैं। पहुंचा, देखा कि हाँ वाकई नमाज पढ़ रहे हैं। वो खड़ा रह गया। फुज़ैल बिन अयाज ने जब नमाज मुकम्मल कर ली, फिर वो कुरान की तिलावत करने लगे। कुरान की तिलावत करने के बाद आप तस्बीह तहलील करने लगे। उसने कहा या अल्लाह, ये डाकू है, ये डाका डालता है और ये कुरान की तिलावत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तस्बीह तहलील कर रहा है। फुज़ैल बिन अयाज ने कह रखा था कि अगर किसी ने नमाज छोड़ दी तो वो मेरा साथी नहीं। अब मुझे बताइए कि डाकू हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, फिर भी डाकू। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि फुज़ैल बिन अयाज ने तौबा कर लिया। जब तौबा कर लिया तो अल्लाह ने उनको इनाम ये दिया कि जितना लूटा हुआ माल था, उन्होंने कहा कि जिसका जिसका माल है सबको वापस कर दो। अब मैंने तौबा कर लिया है। एक यहूदी आया, उसने कंकड़ी भर करके थैली में यूं ही कहा आपने मेरा भी माल लूट लिया था, मुझे वापस कर दीजिए। कहा जाओ ले लो। जब वो ले करके आया तो उसने कहा कि इसमें तो कंकड़ी है। और जब उसने उछल दिया तो उसमें कंकड़ी की जगह सोने की अशरफी हो। उसने पहुंचा लेकर के कहा हुजूर मैंने इसलिए ये बात काम किया है ताकि मैं आपका इम्तिहान ले सकूं। कहा मैंने सच्ची तौबा कर ली है, मैंने सच्ची तौबा कर ली है। अब मुझे बताइए कि कंकड़ी जो यहूदी ने वो थैले में भर के लाया था, उन्होंने तौबा किया और वो कंकड़ी जो है तो सोने की अशरफी में तब्दील हो गई। ये तौबा है। ये कुरान का एक जो नुस्खा है और उसका एक जो बेनिफिट है, उसका एक फायदा है। तो कुरान की तिलावत से हमने अपने आप को महसूस किया है। अब मैं चाहता हूं कि बगैर किसी लम्हे इंतजार के मैं
मदीना शरीफ की तरफ अपना सफर करूं और वहां चलूं जहां जाने के लिए तमाम लोग बेचैनो बेकरार रहते हैं। और नाज शरीफ के हवाले से मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। नाज शरीफ सुनना भी इबादत है, नाज शरीफ पढ़ना भी इबादत है और नात लिखना भी इबादत है। हाँ। हजरत इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कसीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से बहुत मशहूर है कि जिस घर में ये पढ़ा जाता है आफतें उस दरवाजे की तरफ कभी रुक करके नहीं देखती। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार की एक नात लिख रहे थे और उनके ऊपर फालिश का हमला हो गया। बहुत सारे तबीबों हकीमों को दिखाया लेकिन वो मर्ज उनका ठीक ना हो सका। कायनात की मसीहा की तरफ पूरी तवज्जो करके पूरी लौ लगा करके इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक नात लिखना शुरू किया। नात लिखते लिखते इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंख लग गई। आंख जब लग गई तो क्या देखते हैं ख्वाब में कि सरकार तशरीफ ले आए और फरमाया बुसैरी तुमने करीम नात लिखी है? कहा हाँ सरकार मुकम्मल नहीं, कहा सुना दो। उन्होंने कहा हुजूर मुकम्मल नहीं, कहा सुना दो। अब इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नात सुनाने लगे और सुन करके मेरे सरकार मुस्कुराते जा रहे हैं। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह सुनाते जा रहे हैं। एक ऐसा मकाम आया कि नात सुनते सुनते सरकार ने अपनी चादर इमाम बुसैरी को अता कर दी और जो फालिश का हमला हो गया था अपना दस्ते करीम फेर दिया। उसके बाद उनकी आंख खुल गई। कभी ऐसा भी होता है कि ख्वाब में हम लंदन चले जाते हैं, पेरिस चले जाते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो अपने बिस्तर पे होते हैं। इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली। जब आंख खुली तो क्या देखा कि मैं अपने बिस्तर पे हूं, लेकिन सरकार ने मुझे ख्वाब में जो चादर अता की थी वो मौजूद है और मेरा मर्ज वो दूर हो गया। ये नात की बरकत, ये नात की बरकत है। तो नात इस तरह सुनी जाए और इस तरह पढ़ी जाए। आइए, ये बहुत जमाने से नात हम लोग सुनते आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले तो उनके वहां था नहीं, लेकिन अब आते जाइए फंसते जाइए वाला मामला है तो वहां भी शुरू हो गया है। आइए मैं नाते नबी पेश करने के लिए आप ये समझ जाइए कि वो शख्स नात नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता है, लेकिन जब वो पढ़ने लगता है तो ऐसा महसूस होता है कि वो सालों साल वो पढ़ता है। ये खूबी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाबे हरम साहब किबला से वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से नवाजें। आइए जिंदगी के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। इधर वाले क्या सो रहे हैं क्या भाई आप लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कुछ सुनने और सुनाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि